चलो बच्चा अपन चालू करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बाबूजी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब अपने को डेप्रीशिएशन चार्ज करना है ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। मैंने आपको लास्ट सुनाया था, सिखाया था, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। जो ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आंकड़े लिखे थे कि रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 14,25,000 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और दूसरे साल का रिटर्न डाउन वैल्यू 12,75,000 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ही होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रीशिएशन whatever value you get is called WDV, return down value। ठीक है बाबूजी, फिक्स इंस्टॉलमेंट और रिटर्न डाउन में फर्क क्या है? तो कि अंडर FIM we charge fixed amount of depreciation। बाबूजी, मतलब जो डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करते हैं हर साल वही रहेगा। जैसे कि मान लो मैं डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज कर रहा हूं, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इधर ले रहा हूं y पे, O इज द ओरिजिन, x फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसा देख लो ना, थर्ड ईयर वगैरह। हर साल मान लो 10,000 ले रहा हूं, तो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह 10,000 ही लेना है। ये लो 10,000 10,000। So by joining all the points we get depreciation curve, it is the straight line। और इसी वजह से फिक्स इंस्टॉलमेंट का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन का जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और रिड्यूसिंग में क्या होता है बच्चा, जब डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करते हैं WDV पे, तो भाई साहब जरा देख लीजिए ना थोड़ी वो भी कहानी, कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो y पे लिया ईयर ऑन x एक्सिस, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर देख लो। पहले साल मान लो डेप्रिसिएशन 10,000 का है बच्चा नकुल भाई, तो ये रहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। आप हमारा कार्यक्रम देख लो, पहले साल का 10,000, दूसरे साल का फिर थोड़ा कम होगा, तीसरे साल का और कम होगा। ऐसे एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग। अब देख लो डेप्रिसिएशन का जो कर्व है, और इसीलिए इसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब ईयर आफ्टर ईयर बाबूजी, ईयर आफ्टर ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाबूजी इज फॉलिंग, रिड्यूसिंग। मतलब फिक्स नहीं है। फिक्स में तो एक अमाउंट जो आपने नक्की किया तो वो फिक्स अमाउंट हर साल रहेगा, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन आता है जो अपना कर्व है, वो दोनों कर्व आमने सामने दिखा दिए, देख लो। और रिड्यूसिंग में ये कम होते जाता है ईयर आफ्टर ईयर। बाबूजी, मैं एक ऐसी उदाहरण दोनों का साथ में लेता हूं, गिनता हूं। जरा आप मेरे साथ, जरा सब लोग साथ में रहना प्लीज। ये जो लिखा है लिखते जाना, नो डिक्टेशन। मतलब क्या, थोड़ा आपका मेरे से लिंक बना रहे कि मैं क्या बोलता हूं, क्या लिखता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, है ना। इजी है, इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं है मुझे या आपको, मगर जरूरी बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
नकुल भाई रिड्यूसिंग का भी कर्व बना लिया बेटा? हाँ सर। अच्छा, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने लेना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि दोनों का कैलकुलेशन कैसे होता है, FIM और WDV। ऐसे ही टाइम पास, मान लो कॉस्ट है 1 लाख रुपया और डेप्रीशिएशन है 10%। चलो, तो फर्स्ट ईयर आपका डेप्रीशिएशन कितना आएगा एट द रेट ऑफ 10%? बच्चा दोनों का रेट 10% मैंने बोल दिया, तो कि 10,000 दोनों में सेम आएगा। प्लीज सी, फर्स्ट ईयर में आपके पास WDV नहीं होता, फर्स्ट ईयर में अपने पास WDV नहीं होता, कॉस्ट होता है। तो देख लो बच्चा, 90,000 नाउ यू आर गेटिंग WDV। बच्चा मेरे साथ काम करना, सेकंड ईयर डेप्रीशिएशन तो के फिक्स में तो सर फिक्स ही रहेगा, मगर WDV में देख लो 10% देख लो नकुल भाई, ये अमाउंट कितना आएगा? तो कि 9,000, यानी WDV आपका बनता है इधर 80 उधर 81। नकुल भाई थर्ड ईयर डेप्रीशिएशन तो कि सर जी 10,000 का 10,000 ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो ये हो गया 70 WDV, और रिड्यूसिंग का अमाउंट देख लो 72,900 अभी आया WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। नकुल भाई ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा बच्चा, ईयर आफ्टर ईयर। आप समझ तो गए हो, मुझे खास बोलना है, कुछ सालों के बाद ये नील हो जाएगा। 10 साल के बाद, यू कैन से कुछ साल का मतलब क्या हो गया रे, लेकिन इसका कुछ तो वैल्यू चालू रहेगा, ये कभी नील नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। लो भाई, ये लिख लेना सेंटेंस चाहिए तो। नकुल भाई खास लिख लेना, द वैल्यू अंडर FIM can become nil, true, but under WDV value never become nil। सुना? चलो बच्चा, WDV का जो मैं बातें थोड़ी आगे बढ़ाऊं, तो उसका भी एक फॉर्मूला मुझे आपको देना है, जो कि ज्यादा उपयोग नहीं आता है बाबूजी। द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और WDV मेथड, बाबूजी उसकी फॉर्मूला देख ले। 1 माइनस n रूट ऑफ, जरा देख लेना, रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट। रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू,
रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि टोटल कॉस्ट। बाबू जरा देख लेना, और ये जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने का बच्चा, ताकि तेरे को रेट परसेंटेज में मिले बच्चा, रेट इन परसेंटेज। है ना, रेट इन परसेंटेज देख लो। रेसिडुअल वैल्यू, नकुल भाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करने का मतलब क्या है कि आपको रेट मिल जाएगा, कोई भी कुछ भी रेट ऐसा। और एन, कोई मेरे को पूछे सर ये एन क्या है, एन यानी नंबर, यानी बाबूजी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट। बच्चा कोई मेरे को पूछेगा सर ये आपने एन क्या लिखा है, एन यानी नंबर, और नंबर आप लोग जानते हो कुछ भी आंकड़ा रहेगा। 10 साल एसेट की लाइफ है, 5 साल एसेट की लाइफ है, जो भी है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट, दैट इज कॉल्ड एन। सो एन रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू अपॉन टोटल कॉस्ट, 1 माइनस करके करने का, और इसका जो भी आंसर है बाबूजी उसको अपने को मल्टी, ये फॉर्मूला का ज्यादा उपयोग आज तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि इसका अगर जो वैल्यू ढूंढना है तो आपको लॉगरिथम वगैरह का उपयोग करना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ वगैरह। तो अल्टीमेटली खाली फॉर्मूला नॉलेज के लिए मैंने आपको दिया है, उपयोग में इसका आता नहीं है। ठीक है भाई साहब, रेसिडुअल वैल्यू यू नो स्क्रैप वैल्यू, ये हमने आपको बताया है। और मैं रिड्यूसिंग बैलेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। नकुल भाई दिया तो जरा चेक करो, तो मैं भी पेज घुमा रहा हूं लेकिन दिखता नहीं है मेरे को। सर सेकंड वाला। बराबर है, थोड़ा आगे निकल गया था। पेज नंबर 505.10 हमारे में ये आप में वही है ना हाँ नकुल सर। भाई? हाँ चलो भाई, एक हल्का फुल्का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, खाली मशीन अकाउंट है, तो जरा ले लो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बच्चा। पेज नंबर 5.10। चलो जरा मशीन अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। मशीन अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। डेबिट क्रेडिट ले लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो रुपीस। मेरे को कॉलम बनाना नहीं है, खाली दिखा दिया प्रेजेंटेशन कैसे चलेगा। नकुल बाबा गाड़ी चालू कर सकते हैं तो चलो। यस सर। Jane Bros acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of rupees 14 lakhs. स्टॉप, And गो स्लो, रिपीट। Jane Bros acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of rupees 14 lakhs चलो and spent rupees 1 lakh on its installation. The firm's rate of depreciation at 10% per annum every year. The books are closed on 31st December every year. Required, show the machinery account on diminishing balance method for the year 2015 and 16. ठीक है, चलिए तो अपने को ये
रिड्यूसिंग बैलेंस 10% के आधार पे आगे बढ़ना है। चल बच्चा, 1 जुलाई 15 ईयर एंडिंग दिसंबर है, सावधान। 1 जुलाई 15 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 14 lakhs. It is purchased machine to bank, installation 1 लाख, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन बच्चा टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन बच्चा, जरा मैं ऐसा ब्रैकेट छेड़ रहा हूं, थोड़ा टाइम पास आप मत करिएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन is 15 lakhs. So you will charge depreciation on 15 lakhs. नकुल भाई, बेटा एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन है, परचेस नहीं है, सेल नहीं है, कुछ नहीं है, 10% है, WDV मेथड है। चल बेटा, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। चल बेटा, 31 दिसंबर 15 बेटा डेप्रिसिएशन बोलिए तो सावधान 75,000. सावधान, क्या सावधान भाई? नकुल भाई सावधान क्यों? सर 6 महीने का लेना है ना, तो करेक्ट, जुलाई में परचेस किया। करेक्ट, जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स बच्चा। कितना बोला? 75,000. गुड, टोटल कर ले, कैरी डाउन ढूंढ ले। बोल। 14,25,000. ऊपर ऐसे जरा लिख लेने का 2015। मैंने कल भी बोला था, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि ये साल कौन सा है। मतलब 2015 के ही ट्रांजैक्शन अंदर आएंगे, दैट्स इट। ऐसे 2016 चलो 1 जनवरी 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी कोई परचेज सेल नहीं है सेकंड ईयर में बेटा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 10% 14,25,000 पे लेके बोल बेटा 1,42,500 1,02,000. है ना। एक जीरो निकाल देने का, ओरली यू कैन कैलकुलेट, नो नीड ऑफ कैलकुलेटर प्लीज नकुल भाई। और बाय बैलेंस कैरी डाउन ये लो ढूंढ लीजिए, 12,82,500. है ना। तो हल्का फुल्का क्वेश्चन था, 5 मिनट भी नहीं लगा है, आप देख रहे हो। सर, हाँ बोलो बेटा। हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाया? नहीं पूछा है ना बेटा, बराबर है। आपको पूछेगा तो बनाने का, नहीं बनाएंगे तो क्या एक्स्ट्रा वर्क का कोई मतलब नहीं है ना। अगले क्वेश्चन में पूछा था मेरे को, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया। इधर नहीं पूछा है ना, तो नहीं बनाना, पूछेगा तो बनाना। चलो बेटा, नकुल भाई डिमिनिशिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप सीधे पीछे आ जाइए।
एक्सरसाइज में। नकुल भाई Yes, sir. जरा देखो तो, Second वाला कौन सा पेज नंबर पे आप? 5.30. बराबर है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा पढ़ना तो। A firm plant and machineries account at 31st December 2015 and the corresponding depreciation provision account broken down by the year of purchase as follows. Depreciation is at the rate 10% per annum on cost. It is the company's policy to assume that all the purchase, sale, or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation, irrespective of the prescribed data on which these events occurred. During वापस पढ़ तो। 2015, डेप्रिसिएशन depreciation is at the rate of 10% per annum on cost. It is the company's policy to assume that all the purchase, sale, or disposal of plant occurred on 30th June is the relevant year for the purpose of calculating depreciation, irrespective of the prescribed date on which these events occurred. During 2015, the following transaction took place. Purchase of plant and machinery amounted to rupees 15 lakh. Plant that had been bought in 2004 for 1 lakh ठीक है, 70,000 छोड़ दे। was अब ये you are डेप्रिसिएशन, required. हाँ समझ गया मैं, डेप्रिसिएशन प्रोविजन का क्वेश्चन है। हाँ सर, हाँ सेकेंड वाला सर हाँ, देखा डिमिनिशिंग है। मैंने, नीचे देखा तो मालूम पड़ गया। सेकंड डिमिनिशिंग, थर्ड देखो। थर्ड सर, फिक्स वाला है, 20% ऑन कॉस्ट लिखा है, मिला। यस सर। पहले अपन एक फिक्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये रिड्यूसिंग वाला देखेंगे। बेटा पेज नंबर सब लोग लिख लेना। पेज नंबर 5.31। एक्सरसाइज थर्ड। And once again you have to prepare machinery account. नकुल भाई हम तैयार हूं। यस सर। The LG Transport Company purchased 10 trucks at rupees 45 lakhs. एक मिनट, क्वेश्चन थर्ड है कि फोर्थ तू पढ़ रहा है? सर मेरे में तो थर्ड ही है। कितने क्वेश्चन बेटा तेरे में? 3 ही है सर। इसमें मैं आपको वही बोल रहा हूँ, इसमें मेरे में लिखा ही नहीं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से करने का है। नहीं, एलजी का तो क्वेश्चन मेरे में फोर्थ है। नहीं सर, मेरे में खाली टोटल गिन के 3 क्वेश्चन है। समझा। एक काम करो ना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 अभी बोला हूँ, लिखा है, जरा लिख लो ना, मैं डिक्टेट कराता हूँ। छोटा ही है मगर अच्छा है, जरा सब लोग लिखो तो फटाफट हो जाएगा। मैसेस प्रभा स्टार्ट। मैसेस प्रभा imported machine on 1st July 2014.
for pound 8,000. For pound 8,000. ब्रैकेट में लिखो एक्सचेंज रेट इज ₹80 पर पाउंड। ये मैं आपको ब्रैकेट में अभी लिखाया, ब्रैकेट ओवर। वास्तव में नकुल भाई ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के नीचे दिया है, हट के लास्ट, क्योंकि आपको पाउंड देख के तकलीफ नहीं पड़े, तो मैंने ये जो इंफॉर्मेशन लास्ट दिया है हटके, वो मैंने आपको इधर ऊपर लिखा दिया। नकुल भाई पढ़ तो, क्या लिखा? Messrs Prabha imported machine on 1st July 2004 for pound at rupees 8,000. Bracket exchange rate is rupees 80 per pound. देखो, अपन ने मशीन खरीदा 8,000 पाउंड का। नकुल भाई, अपने को एंट्री तो रुपीस में पास करना है बेटा, पाउंड और डॉलर में नहीं। तो क्या करने का, तो कि सर आपने रेट तो दे दिया है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 80 रुपीज बच्चा। तो ये मशीन 8,000 पाउंड का है, 1 पाउंड 80 रुपया है। तो नकुल भाई ये मशीन मेरा कितने रुपये का है? पाउंड नहीं, रुपये का पूछ रहा हूँ। 6,40,000. समझ में आया? ये टफ नहीं है, मगर इन लोग ने ना पाउंड का वो लास्ट में देते, मालूम है ना अपन को। एक दो बार नकुल भाई फंसाया इन लोगों ने नीचे। तो जैसे उसने पाउंड मैंने बोला ना, तो मेरा ध्यान ताबड़तोड़ नीचे गया, क्योंकि जनरली उन लोग रेट ऑफ एक्सचेंज नीचे देते। तो मैंने आपको ऊपर दे रखा है, लेकिन वापस बोल देता हूं कि ये उन्होंने बाबूजी आपको सब नीचे रेट दिया है। ओके, आगे लिखो। कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट 8,000। नेक्स्ट लाइन, erection charges 60,000. Again, next line, another machine costing 1 lakh was purchased on 1 January 2015. Another machine costing 1 lakh was purchased on 1 January 2015. Full stop. On 1 July 2016, a portion of imported machine bracket value 1/3 bracket over got out of order and was sold for
and was sold for 1,34,800. Full stop, continue. 1,34,800. Another machine was purchased. Nakul bhai. Another machine was purchased to replace the same for 50,000. Next line, depreciation to be calculated at 20% per annum. Depreciation to be calculated at 20% per annum on cost. Full stop. Show machinery account for 2014, 15 and 16. 14, 15 and 16. Next line, exchange rate is rupees 80 per pound. हकीकत में ये इंफॉर्मेशन ऐसे थी. Exchange rate is rupees 80 per pound. नकुल भाई ये इंफॉर्मेशन नीचे थी, ऊपर मैंने आपको जानबूझ के दे दिया ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन आप कर सके आराम से. रेट ऑफ एक्सचेंज देना जरूरी है बच्चा, उसके बगैर मालूम नहीं पड़ेगा ना. इतने पाउंड बोलेगा तो अपने को तो अकाउंट रुपीस में लिखना है बच्चा, पाउंड या डॉलर में नहीं. ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन, अपने को सॉल्व करना है. 3 साल का क्वेश्चन 2014. हाँ बोल बेटा. सर एक बार क्वेश्चन किसी से रिपीट कराओ ना. मेहर भाई रिपीट कर लो भाई. Messrs Prabha imported machine on 1st July 2014 for pound 8,000 bracket. Exchange rate is 80 per pound. Custom duty and freight 80,000. Erection charges 60,000. Another machine costing 1 lakh was purchased on 1st January 2015. On 1st July 2016, a portion of imported machine bracket value 1/3 got out of order and was sold for 1,34,800. Another machine was purchased to replace the same for 30,000. Depreciation to be calculated at the rate 10% on cost. 10% की 20%? 20%. 20% है बच्चा. हाँ 20% लिखा है मैंने. ओके, दैट्स इट. शो मशीनरी अकाउंट. नकुल भाई कुछ पूछना बेटा? नो सर. चलो अभी अपन सॉल्व करते हैं. मशीन अकाउंट आपके सामने तैयार है, पूरे पेज में आप बना सकते हो. बाबूजी अपन चालू करते हैं. प्रभा मशीन ऑन 1 जुलाई 2014. ले ले डेट 1 जुलाई 2014. मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. बच्चा कितने का बताया था तूने? 6,40,000. 6,40,000. 8,000 पाउंड का मशीन था. मैं लिखता हूं तेरे को जरा मजा आवे. मल्टीप्लाई बाय 80 का रेट है. पाउंड का ये साइन है बच्चा, पाउंड समझता है ना, रुपीस जैसा ही है मगर ये ऐसा होता है. भाई सब लोग को दिख रहा है क्या पाउंड का साइन? 8,080 का भाव. नकुल भाई मतलब ये मशीन 640 का बच्चा. पाउंड को भूल जा, रुपीस को याद रख. चल आगे. एंड कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट 8,000. सेम डेट. मशीन टू बैंक
ब्रैकेट में लिख ले कस्टम ड्यूटी फ्रेट 8,000। चल बच्चा, इरेक्शन चार्जेस ले ले, मशीन टू बैंक इरेक्शन चार्जेस। बेटा कितना रुपया इरेक्शन चार्जेस? 60,000. 68,000। ये सब एक ही तारीख को है, 1 जुलाई 2014। बच्चा आगे बढ़ रहा हूं, देखो। Another machine costing 1 lakh was purchased on 1 January 2015. 1 January 15, don't touch। काय को भाई don't touch? तो क्या सर अपना साल 2014 है, ट्रांजैक्शन 2015 का बोला, फिलहाल डोंट टच। पहले 14 को निपटाओ, फिर 15 में आओ, तब वो ट्रांजैक्शन लेना है। बच्चा जरा देख ले थोड़ा, मैं तेरे लिए ये ब्रैकेट मार के ऐसे ही टाइम पास करो, आगे भी बोला हूं। ये मशीन का एक्चुअल कॉस्ट कितना है देख ले नकुल भाई। डेप्रिसिएशन अपने को बच्चा कॉस्ट पे लेना होता है। चलो, तो एंड ऑफ ईयर 31st ऑफ दिसंबर बच्चा 14 बाय डेप्रिसिएशन। बच्चा देख लेना, दिस इज द डेप्रिसिएशन वंस अगेन नकुल भाई फॉर, नहीं बोलेगा, 6 months. 6 मंथ्स। वो बच्चा जुलाई में लिया, ईयर एंडिंग दिसंबर, 6 महीने का। लो भाई 780। नकुल भाई 20% है बेटा। हाँ सर. तो मैं क्या बोलता हूँ 6%, अरे सॉरी 6 महीना गिनने का है ना, 10%. तो 10% ही ले लो ना, सीधा आधा ऐसा करो तो ओरली मेरा काम होता है ना। Yes sir. 7,80,000 यानी कितना है मेरा आंसर? 78,000. 78,000। यू आर राइट। 6 महीना 20% लेना है, 6 महीना लेना है, तो मैंने सीधा 10% ले लिया, मेरा काम फास्ट हो गया जी। चले कैरी डाउन ढूंढ तो नकुल। Sir, 7,02,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बोला बेटा? 7,02,000. 7,02,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,02,000 देख लो। अभी हम 2015 में आ गए हैं नकुल भाई, तो 2015 के ट्रांजैक्शन पे फोकस करें। अभी हम 2015 में आ गया हूं, 2015 के ट्रांजैक्शन पे फोकस करें। लो भाई, another machine costing 1 lakh was purchased on 1/1/2015। ले ले मशीन परचेज, मशीन टू बैंक। अभी ये पाउंड में नहीं है, रुपीज में है जी। 1 लाख। दिस इज मशीन नंबर 2, प्लीज अंडरस्टैंड। पहला मशीन 780, दूसरा मशीन 1 लाख। बच्चा आगे बढ़ू? Yes sir. सानिका बहन जी कर रहे हैं बच्चा? हाँ सर। तन्वी बहन जी, अमीशा बहन जी, यस सर। हाँ सर। हेतवी बहन जी,
Yes. बाबू छूट गए क्या? अचानक बीच में से कोई चला जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो। ऑन 1 जुलाई 2016, क्या बोला नकुल में? 1 July 2016. डोंट टच। काय को डोंट टच भाई? नेक्स्ट ईयर का है, हम लोग 2015 में। अपन 2015 में है, अपन 2015 में है, और ये ट्रांजैक्शन 2016 का है बेटा, तो इसको टच नहीं करना है। ओके, डोंट टच। आप एक काम करिए, एट द एंड ऑफ ईयर एज यू नो 31 दिसंबर 15 बच्चा चलो डेप्रीशिएशन चार्ज करे बाय डेप्रीशिएशन। बच्चा ध्यान रहे, देयर आर 2 मशीन्स। पहला मशीन बच्चा अभी 20% है, जरा ध्यान रखना। 7,80,000 पे 20%, जरा बोलना तो हेतवी। 1,56,000. पहला मशीन 1,56,000 नकुल भाई, और दूसरा मशीन 1 लाख वाला है, पहली जनवरी को ही लिया है, तो उसके ऊपर 20% पूरा आएगा बच्चा, 20,000 फुल ईयर। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। तो टोटल पहला मशीन दूसरा मशीन जरा देख लो, ऐसा सब टाइम पास नहीं करने का, मैं करता हूँ इधर। मशीन 1 मशीन 2, ये ब्रैकेट का कोई मार्क नहीं है, टाइम पास है। चले टोटल बोल। 1,76,000. 1,76,000। चलो बच्चा, टोटल कर ले। $6,26,000. 6,26,000। 26,000. 2015 आपके सामने समाप्त। 2016 लीजिए, 1 जनवरी 16 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। नकुल भाई कितना है बेटा? 6,26,000. 6,26,000 देख लो। नकुल भाई 2016 में मैं आ गया हूं, क्वेश्चन आगे बढ़ाऊं क्या? यस सर। देखो, ईयर वाइज जाने का, एक एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देने का, कैलकुलेशन करने का, और खास सूचना, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कभी आपको रिमाइंड नहीं किया जाएगा कि एट द एंड भैया डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो ये अपने को याद रखना है, एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन। बच्चा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1 जुलाई 2016 पोर्शन ऑफ इंपोर्टेड मशीन वैल्यू 1/3। ओ बच्चा, वो इंपोर्टेड था ना, 1/3 मैंने बेचा रे, गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, बिगड़ गया, and was sold for 1,34,800. Another machine purchase, ये स्टोरी बाद में लेना, ये परचेज की नई स्टोरी हो गई, पहले ये सेल से निपटो। आई रिपीट, 1 जुलाई 2016, सुन लो, अ पोर्शन ऑफ इंपोर्टेड मशीन वैल्यू 1/3, मतलब जो इंपोर्टेड मशीन था उसका 1/3 गोट आउट ऑफ ऑर्डर एंड वो सोल्ड फॉर 1,34,800। बच्चा
1 जुलाई 16। चलो मेरे साथ, 1 जुलाई 16 बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख सेल। कितने में बेचा बच्चा? 1,34,800। 1 जुलाई सेल। नकुल भाई, सेल की कितनी एंट्री मैंने दिया था आपको थियरी में? सर 2 दिया था, एक सेल प्रॉफिट पे भी और एक लॉस पे भी। मतलब एक सेल किया उसका और एक प्रॉफिट पे के लॉस पे उसका। मैन भाई 3 3। हेतु बहन जी हाँ 3 बार। 3। बोलो भाई। करेक्ट आंसर बाबूजी, हमने 3 एंट्री दिया। कौन सी थी नकुल भाई? बोलो नकुल भाई। सर बाय सेल्स, बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स, बाय लॉस या बाय प्रॉफिट। करेक्ट। देयर आर 3 एंट्रीज एट द टाइम ऑफ सेल प्लीज। बच्चा सेल की 3 एंट्री आती है। एक सेल का मैंने पास किया, देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 134,800। ये सेल है, उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस हो सकता है, हो सकता है जी। अभी प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढने का वो भी मैंने बताया था। इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू, नकुल भाई, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू क्या बोलता है? बोल। प्रॉफिट। प्रॉफिट। If selling price is less than the book value, it is called loss. मतलब you have to compare selling price and book value. You have to compare selling price and book value. बच्चा, मैंने सेल का 3 एंट्री पास करना है। एक एंट्री लिखा है सेल का, अभी 2 एंट्री का मैं इंतजार कर रहा हूं। प्रश्न, प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढने का? बच्चा ऐसे ओरली में भी नहीं ढूंढ सकता है, क्योंकि कौन सा मशीन कभी खरीदा, उसमें से पार्ट बेचा, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, इतने में बेचा। मतलब यू हैव टू डू द कैलकुलेशन सेपरेटली बाय वे ऑफ वर्किंग नोट। बाय वे ऑफ वर्किंग नोट बच्चा आपको वर्किंग करना पड़ता है। जो मशीन आपने बेचा है उसका आपको वर्किंग करना पड़ता है। चलो मेरे साथ एक वर्किंग कर लीजिए बच्चा। वर्किंग नंबर 1 काय का वर्किंग है? फॉर सेल। और ये कभी मैं वर्किंग कर रहा हूं बेटा, जब भी बेचा तो डेट बोलना पड़ता है। 1 जुलाई 2016। देख लो मेरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है बच्चा। चलो, जो बेचा है उसका वर्किंग। नकुल, नकुल भाई, यस सर। जो बेचा है उसका वर्किंग। कौन सा वाला मशीन बेचा मैंने? इंपोर्ट किया था ना वो वाला। पूरा बेचा कि पार्ट बेचा? पार्ट 1/3। तो वर्किंग पूरे का आएगा कि पार्ट 1/3 का आएगा? 1/3 का। करेक्ट, शाबाश। चलो बच्चा, तो 1/3 मशीन बेचा, उसका वर्किंग करना है। बाबूजी, कॉस्ट ऑफ सेल,
कॉस्ट ऑफ सेल यानी 1/3 करिए। 1/3 कितना था बेटा वो नकुल भाई? 7,80,000 था ना बेटा? यस सर। तो 7,80,000 का 1/3 कीजिए, बोलिए कितना आएगा? 2,60,000। 2,60,000। देखो मेरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है बच्चा। जुलाई 2016 को 1/3 बेचा तो पूरे मशीन का वर्किंग नहीं होगा, जो बेचा है 1/3 उसी का वर्किंग होगा जी। चलो अभी आपको डेप्रीशिएशन लगाना है 31 दिसंबर 16। बाबूजी डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर 6 months। ए नकुल भाई 20% 6 months, इसका मतलब सीधा है ना कि 10% ही ले लो बच्चा, यस सर। तो 26,000 आ जाएगा। जरा नेक्स्ट लाइन में बराबर चलना, एक दो लाइन छोड़ छोड़ के करने का। इट इज 6 months। चल भाई माइनस का कितना है बोल नकुल, तेरे को पूछा रे। हाँ सर 2,34,000। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। करेक्ट, WDV लिख ले सामने। देखो 1/3 मशीन का कॉस्ट, उसका डेप्रीशिएशन, सावधान 6 महीने का डेप्रीशिएशन लिया बच्चा 20%। हाँ, और साल के अंत में WDV इतना आया बाबूजी। 2000 जो मैंने 14 में खरीदा था बाबूजी, ये डेप्रीशिएशन का जो डेट है ना, जरा सुनना रे ए भाई, 2014 है डेप्रीशिएशन का डेट। अपन ने खरीदा था कब? तो के 1 जुलाई 14। बच्चे जरा डेट लिख ले, 1 जुलाई 14। तो डेप्रीशिएशन का डेट था 31 दिसंबर 14। नकुल भाई जरा डेट डालो ठीक से, 1 जुलाई 31 जुलाई। हेडिंग है से वर्किंग का जो हेडिंग है वो है 1 जुलाई 16, क्योंकि वर्किंग मैं 16 में कर रहा हूं, लेकिन जो वर्किंग कर रहा हूं जो मशीन का, वो मशीन तो 14 में खरीदा था, तो वो वर्किंग 14 से चालू हुआ, देख लो। चलो 31 दिसंबर 15 डेप्रीशिएशन। अभी फुल ईयर लेना बच्चा, 20% ऑन कॉस्ट लेना बच्चा है नकुल भाई। कितना आएगा बोल तो? 46,800। शाबाश। केपी बेन जी कितना आएगा? 46,800। मेहन भाई? 46,800। हमेशा? हाँ 46,800। तन्वी बेन जी? 46,800। सानिका बेन जी? सर समझा नहीं मैं। सर रॉन्ग है सर, रॉन्ग है, समझ गया। पहले इधर से अगर जो मैं आ सकता था ना, सर रॉन्ग है, सॉरी तो सर। सबको तमाचा मारो तो पाप नहीं सर लगे। 5,200। हाँ 52,000। 52,000। तो फिर 52,000। चले बदमाश लोग, कौन सा मेथड है देखता नहीं है कह रहे? ए सानिका 20% लिखा भी है मैंने ब्रैकेट में। ए नकुल कौन सी आंख से देखता है? भाड़े पे दे रखा है क्या आंख? ये सर ये लेफ्ट वाला भाड़े पे दिया है, जरा वेडनेसडे को। राइट से देख रहा हूं, बराबर नहीं दिखा। मैं लिखा हुआ उधर स्क्रीन पे देखो तो, फुल ईयर 20% ऑन कॉस्ट। तो तुम साले बदमाश लोग 2,34,000 WDV पे ले रहे हो।
सबके सब अंधे, एक नहीं, पूरा लॉट अंधा है। और सानिका तो कुछ समझता ही नहीं है, तो क्या सर इन लोग काने लोग हैं, अपन तो अंधे की भारत में निकलेंगे फिर। ओ जी, ए सानिका तू भी देख रहे 20 मैंने लिखा है बच्चा ब्रैकेट में, इससे ज्यादा क्या लिखेगा रे। आप मेरा ब्रैकेट देखो ना तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं आ सकता है। हेतवी स्क्रीन में देख, ब्रैकेट दिखता है कि नहीं तेरे को? दिख रहा है सर। तो फिर सीधा तो लिखा 20% ऑन कॉस्ट, अभी इससे ज्यादा क्या करेगा। कॉस्ट ऊपर तो लिखा है, देख ये रहा कॉस्ट, अंडरलाइन करो दे 260, तो 20% उस पे लेना है 52,000। ऐसा नहीं कर, तेरे को क्या नहीं समझा बोल अभी। सर ये लोग कुछ अलग आंसर बोल रहे थे, मेरे को यही आ रहा है। हाँ अच्छी बात है, तो अच्छा है, फिर तू देखती है, तू अंधी नहीं है न काणी है। चलो ये तन्वी वगैरह सब काणे लोग हैं, नकुल तो आंख भाड़े पे लगा के आए देखो ना साला, सबका पूरा लोट ऐसा ऐसा, एक जन आंसर दे तो ठीक है सबका आंसर रॉन्ग, मगर मजे से दे रहे वापस बिंदास। चलो 20% ले भाई, कोस्ट पे ले 52,000, ए माइनस करे ना कॉल। So 1,82,000. 182 WDV। अच्छा 2015 समाप्त, अभी 2016 में आइए। नकुल भाई अभी 16 में डेप्रिसिएशन कब तक लूं, पूरा 16 का साल लूं के 6 1 महीने का जुलाई? सर। हाँ शाबाश, है ना, तो इधर लिखो जरा मेरी स्टाइल में। हाँ डेप्रिसिएशन अप टू 1 जुलाई 16, 6 मंथ्स। बच्चा 6 मंथ्स बोलेगा तो 20% का 6 मंथ्स लेने का है ना, तो शॉर्टकट कर सीधा 10% ले लेना। ओए नकुल लिखू क्या 20%? अभी सर अच्छा आपने गलत लिखा। हाँ, ये कितना अमाउंट आएगा बच्चा? 26,000। 26,000, तो अमाउंट ऊपर चला गया, कितना आएगा? 26,000, समझा ना। 6 महीना 20% है ना बेटा, और 6 महीना तो 10% ले लो बाबूजी, एट द रेट ऑफ 20%, 6 मंथ्स। बाबूजी माइनस करके बताइए तो 1,56,000। 1,56,000। इसको क्या बोलूं बच्चा मैं, नकुल भाई? 156 को क्या बोलूं बेटा? WDV। WDV अभी बोलना ठीक है, मगर WDV से ज्यादा अच्छा शब्द मेरे को आपको देना है। को बच्चा बुक वैल्यू 1,56,000। चलो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 1,34,800। 134,800। बच्चा देख लो, बुक वैल्यू 156 है, सेलिंग प्राइस 134 है, क्या बोलता बोल? लॉस 21,200। 21,200 बच्चा, दिस इज लॉसलेस। 21,200 ये वर्किंग करना पड़ता है मेरे को, ओरली कैसे आएगा कि लॉस है कि प्रॉफिट है कितना है? ये वर्किंग करना पड़ता है, इसको बोला जाता है वर्किंग फॉर सेल। पहले लिख ले, लिखा सब लोग ने? सानिका अच्छा हाँ सर लिखा। देखो, ये वर्किंग का मैंने हेडिंग मारा था वर्किंग फॉर सेल, और जिस दिन को सेल हुआ है वो डेट लिखा था 1/7/16। नकुल ये वर्किंग के बारे में मैं 2-4 वाक्य बोलता हूँ, सुन ले बराबर। स्टार्ट योर वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, कम अप टू द डेट ऑफ सेल।
सुना? स्टार्ट योर वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज कम अप टू द डेट ऑफ सेल। समझ में आ रहा है नकुल? Yes, sir. ये वाक्य मंगता तो लिख ले कैसा ये वर्किंग करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज कम अप टू द डेट ऑफ सेल। ठीक है। और दूसरा वाक्य इसका ही, स्टार्ट विद द कॉस्ट एंड कम टू बुक वैल्यू। बाबू जी कॉस्ट से चालू कर बुक वैल्यू तक पहुंच। देखिए ना बुक वैल्यू मैंने लिखा ना बच्चा, मेरा लिख के रख भैया, ये काम आवे ऐसी चीज है, रोज रोज फिर बोलना नहीं है मुझे। और ये एग्जाम के लिए नहीं है, तेरे लिए है। स्टार्ट विथ कॉस्ट कम अप टू बुक वैल्यू, है ना? तो ये वर्किंग का ध्यान रखना है। जब भी वर्किंग आएगा मैं सेल करूंगा बच्चा, तभी भी ये वर्किंग अपने को करना पड़ता है। कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस ढूंढना पड़ता है। अभी मैं वर्किंग को छोड़ रहा हूं नकुल भाई। कितना लॉस आया बेटा? 21,200. इधर ही रुक। और इसका बच्चा 6 महीना मैंने जो यूज किया है उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 26,000. है ना? 6 महीने का। क्योंकि अपने को सेल की बेटा कितनी एंट्री पास करना है? 3. 3। चलो एक एंट्री हम पास कर चुका हूं सेल की। देखो मेरा कार्यक्रम बच्चा, मैं लेजर में वापस आ गया बेटा। सेल, फिर डेप्रिसिएशन ऑन सेल ले लो। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इट इज ऑन अ सेल। और ये कितना अमाउंट था नकुल भैया? 26,000. 26,000। मैंने ऊपर सर्कल भी मारा था। और फिर लॉस है, लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यहां आप लिख सकते हैं क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाबूजी ये लॉस का अमाउंट कहां से आया? तो क्या वर्किंग नंबर 1 से आया साहब जी। लॉस का अमाउंट वर्किंग नंबर 1 से आया। कितना था लॉस बेटा? 21,200. 21,200। देख लो बच्चा मेरा कार्यक्रम। नकुल भाई सेल की 3 एंट्री समाप्त बेटा, बोर्ड पे देखो। Yes, sir. 1 सेल, सेकंड डेप्रिसिएशन ऑन सेल एंड थर्ड इज द लॉस। लॉस का अमाउंट 21,200 वर्किंग से आया, क्वेश्चन में नहीं है। सेल की 3 एंट्री समाप्त। नकुल भाई मैं क्वेश्चन में वापस झांक रहा हूं, क्वेश्चन अधूरा है, आगे बढ़ रहा हूं नकुल भाई। चलो मैं नयन भाई देखो, another machine was purchased to replace the same for 50,000। another machine purchase ले बच्चा, उसको रिप्लेस करने के लिए तो सेम डेट 1 जुलाई 16 machine to bank purchased 50,000। देख लो और at the end of every year as you know charge depreciation। सावधान नकुल भाई, at the end of every year charge depreciation, ब्रैकेट में क्या लिखा है नकुल भाई डेप्रिसिएशन के? On unsold. शाबाश। देखना अभी एक नया ताजा मशीन भी लिया है, 50,000 वाला है। टोटल मेरे पास कितने मशीन है बच्चा, जरा देख तो, गिन तो। पहला ऊपर का, फिर 2, 3 हो गए सर टोटल। फिर ये 1 लाख का लिया था दूसरे साल, टोटल 3। और तीसरे साल अभी 50,000 का लिया है। नकुल भाई जरा देखे ना कहानी। हाँ सर। पहला मशीन वो बड़ा वाला जो मैंने कलर में ब्रैकेट बताया, देख
780। फिर दूसरा मशीन 1 लाख वाला है, देख ले। और तीसरा मशीन ताजा इस साल में लिया 50,000 का, देख ले। बाबूजी अब मैं तेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बोल रहा हूँ। आपको डेप्रिसिएशन अनसोल्ड पे ढूंढना है। डेप्रिसिएशन आपको अनसोल्ड पे ढूंढना है। नकुल भाई ये थोड़ी कसौटी है, आराम से काम करिए। अनसोल्ड पे ढूंढना है, ऑफकोर्स 20% ढूंढना है। एक एक मशीन का धीरे धीरे गिनिए। बोलो मशीन नंबर 1 का कितना आएगा बेटा? 1,24,800. हाँ 1,24,800. पहले मशीन का सर क्योंकि वो जो सेल किया वो भी माइनस कर रहे हैं ना उसमें से। तो पहला मशीन कितने का था? 7,80,000. बराबर ना, उसमें से 1/3 माइनस कर। सर 1/3 माइनस करना है कि बुक वैल्यू माइनस करना है? हाँ देख अपन ये कौन सी मेथड पे चल रहे हैं? FIM. एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट पे लेना है ना, तो कॉस्ट माइनस करने का ना, बुक वैल्यू क्यों? फंस रहा है रे, फंस रहा है रे। वंस मोर भाई, मेरे को जरा डिटेल में वर्किंग करना पड़ेगा। मेरे को लगता नहीं है कि मैं फटाफट जा सकता हूँ। इधर आओ। मशीन 1 बाबू 780 माइनस 1/3, 1/3 कितना था बेटा? ये नकुल जरा बोलना है। सर 2,60,000. तो 260 माइनस कर, यानी मशीन 1 कितने का बच गया कॉस्ट? 5,20,000. 5,20,000. 5,20,000। 5,20,000 बच्चा अनसोल्ड। 20% बोल। 1,04,000. हेलो, 1,04,000. तो कोई बोला क्या कुछ तकलीफ है क्या? नो सर. 4,000. 1,04,000 मशीन 1। देखो मैंने मस्त लिखा है तुम्हारे लिए भाई। कितनी समझा बच्चा? Yes, sir. ये अनसोल्ड है, 1/3 सोल्ड था, माइनस कर। मशीन 2 ले। मशीन 2 कितने का बेटा? 1 lakh. फुल ईयर ले। 20,000. 20,000 ले। मशीन 3 ले। 50,000 ले। बच्चा बोले 5,000. 6 मंथ्स ले। 5,000 ले। बोले 1,29,000. टोटल डेप्रिसिएशन देख ले 1,29,000। आनंद लीजिए बच्चा। डेप्रिसिएशन देख ले 1,29,000। आजा भाई। $1,29,000। बाबूजी टोटल कीजिए, मजा लीजिए। नकुल भाई हाँ सर टोटल लिखिए 6,76,000. टोटल कितना बोला बेटा? 6,76,000. 6,76,000। हाँ बेटा। बैलेंस 3,65,000. 6,76,000। बैलेंस कितना बोला बेटा? 3,65,000. 3,65,000। जरा सब लोग देख लेना भाई, चेक कर लेना भाई। कैलकुलेशन और कुछ नहीं, मगर अच्छा क्वेश्चन था। रिपीट करो इसी को, ये मैं चाहूंगा।
और यही क्वेश्चन रिपीट करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, खुद ट्राई करना। एंडिंग द मीटिंग।